नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आप सब कैसे हो? हम उम्मीद करता हूँ सभी देवी देवताओं से कि आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ ही होंगे। दोस्तों, आपको हम बता दें कि अचानक तुम्हारे पास खुशियों का संदेश लाएगी इस नाम की सुंदर इसकी दोस्तों, और ये संदेश आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों यह केवल भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के देवताओं ने मिलकर तुम्हारे ग्रह गोचर और कुंडली का विश्लेषण करके बनाया है। ये एक शुभ योग है जिसे स्वयं भगवान भोलेनाथ तुम्हारे लिए कृपा स्वरूप लेकर आए हैं। दोस्तों, अगर आप सच्चे दिल और मन से भगवान भोलेनाथ को याद करते हैं तो अवश्य ही तुम्हारे जीवन में खुशियों का दिन आएगा। वह पल आएगा जब आप अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाओगे कि आखिर कल तक जो परेशानियां थी वे अचानक कैसे समाप्त हो गई और खुशियों का माहौल कैसे बन गया। यह दिव्य शक्ति का योग है। अगर आप सच्चे मन से भगवान को पुकारते हो तो आपकी मनोकामना पूर्ण होने से कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती, चाहे आपके सामने कितना भी बड़ा शत्रु क्यों न खड़ा हो जाए। स्वयं भगवान भोलेनाथ और पूरे ब्रह्मांड के देवी देवता हर बाधा को नष्ट करके तुम्हारे कार्यों को मंजिल तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, कहा जाता है कि भगवान का आशीर्वाद जल्दी नहीं मिलता, लेकिन जो उनकी भक्ति में लीन रहते हैं, दिन रात उन्हें स्मरण करते हैं और उनकी शिक्षाओं को मानकर कार्य करते हैं, उनकी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होती हैं। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों पर कभी अन्याय नहीं होने देते। आप सभी जानते होंगे कि भगवान भोलेनाथ कितने दयालु और दानवीर हैं। भस्मासुर को वरदान देने के बाद स्वयं भगवान भोलेनाथ को ही भागना पड़ा था। यह उनकी दयालुता और भोलापन दर्शाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उन्हें सच्चे मन से प्रसन्न कर ले तो वह जीवन में हर प्रकार की बाधाओं से मुक्त हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, वो स्वयं ही नहीं सोचते हैं कि अपने भक्तों को क्या वरदान दे रहे हैं। आप जो चाहे मांग सकते हैं, वह देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इसीलिए दोस्तों, आज के दिन आप लोगों के सामने ऐसी खुशखबरी आने वाली है कि आप सुनकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। अचानक ये खुशखबरी तुम्हारी जिंदगी में प्रवेश कर रही है। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, अगर आप लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया स्वयं भगवान भोलेनाथ के लिए एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी भक्ति को प्रकट अवश्य करें। दोस्तों, तुम्हारे साथ होने वाली हर समस्या का समाधान स्वयं भगवान भोलेनाथ करेंगे, चाहे वो कोई भी समस्या हो। जी हाँ दोस्तों, आपको ये जानकर हर्ष होगा कि अचानक आपके जीवन में खुशियों का संदेश आने वाला है। ये संदेश केवल एक संयोग नहीं बल्कि स्वयं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से आपके भाग्य में लिखा गया है। पूरे ब्रह्मांड के देवताओं ने आपके ग्रह गोचर और कुंडली का विश्लेषण कर ये शुभ योग बनाया है, जिससे आपके जीवन में सुख समृद्धि का संचार होगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आप सच्चे मन और भाव से भगवान शिव का स्मरण करते हैं तो आपके लिए निश्चित ही शुभ समय आने वाला है। वह पल दूर नहीं जब आप ये देखेंगे कि आपकी जिंदगी में अचानक खुशियों की बरसात कैसे हो गई। कल तक जो परेशानी थी वो कैसे समाप्त हो गई और कैसे आपका भाग्य अचानक चमक उठा। ये किसी साधारण घटना का परिणाम नहीं बल्कि भगवान शिव की दिव्य शक्ति और आशीर्वाद का प्रतीक है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सच्चे दिल से भगवान को पुकारते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण होने से कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती, चाहे आपके जीवन में कितने भी विघ्न क्यों न आए, कितने भी शत्रु आपके विरुद्ध खड़े हो। भगवान भोलेनाथ की कृपा से वे सभी परास्त हो जाएंगे। भगवान शिव और समस्त ब्रह्मांड के देवी देवता स्वयं आपकी राह को प्रशस्त करेंगे और आपकी हर कठिनाई को दूर करने में सहायता करेंगे। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं भगवान का आशीर्वाद आसानी से नहीं मिलता, लेकिन जो उनकी भक्ति में लीन रहते हैं, उनके आदेशों का पालन करते हैं और धर्म के मार्ग पर चलते हैं, उनकी मनोकामना भगवान शीघ्र ही पूर्ण कर देते हैं। भोलेनाथ को प्रसन्न करना कठिन नहीं है, लेकिन इसके लिए श्रद्धा और समर्पण की आवश्यकता होती है। यदि आप निष्ठा से शिव जी का पूजन करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं और सच्चे हृदय से उन्हें पुकारते हैं तो वो अवश्य ही आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम एक ऐसी सच्चाई को उजागर करने जा रहे हैं
जिस पर यकीन करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन दोस्तों, जब तक आप किसी पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक कोई भी चीज आपके जीवन में घटित नहीं होगी। इसलिए सबसे पहले आप अपने भीतर एक विश्वास जगाइए कि ये जो आप सुनने जा रहे हैं, ये सच है और ये आपके साथ ही होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों, ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली शक्ति है विश्वास। और जब विश्वास के साथ आप किसी चीज को स्वीकार करते हैं, तो वह चीज आपकी ओर आकर्षित होती है। फिर चाहे वह इंसान हो, प्रेम हो, या फिर वो अधूरी मुलाकात। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी औरत की जो आपसे बहुत पहले से प्यार करती है, आपसे भी ज्यादा वो खुद को प्यार नहीं करती। आपको पाने की चाह में वो हर दिन हर रात तड़पती रही है। उसने आपके बारे में जाने कितने सपने संजोए हैं। जी हाँ, लेकिन दोस्तों, कुछ मजबूरियां थी, कुछ सामाजिक बंधन थे जिनकी वजह से वह आपसे अब तक नहीं मिल पाई। पर अब ब्रह्मांड ने फैसला कर लिया है, किस्मत ने करवट ले ली है और वो औरत जो हर पल आपके लिए तड़प रही थी, अब आपसे मिलने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे, ये औरत कौन है? क्या वो मेरी कोई पुरानी प्रेमिका है या फिर कोई ऐसी स्त्री है जिसे मैं जानता ही नहीं? तो सुनिए, ये औरत वह है जो पिछले जन्म में भी आपकी प्रेमिका थी। आप दोनों का प्रेम अधूरा रह गया था और इस जन्म में वह फिर से आई है उसी अधूरे प्रेम को पूरा करने। कुछ लोग इसे पुनर्जन्म की लीला कहते हैं, कुछ इसे आत्मा का रिश्ता कहते हैं। और दोस्तों, अब सवाल आता है कि अगर वह आपसे इतना प्रेम करती थी तो अब तक क्यों नहीं मिली? तो दोस्तों, उसका जीवन भी बहुत कठिन रहा है। उसे भी सामाजिक बंधनों ने रोक रखा था, उसके ऊपर पारिवारिक दबाव था, कुछ कार्मिक कारण उसे पूरी तरह स्वतंत्र नहीं होने दे रहे थे। लेकिन अब ग्रहों की चाल बदल चुकी है। शुक्र ने चंद्रमा से दृष्टि बनाई है, गुरु ने राहु के प्रभाव को समाप्त किया है। अब वह समय चुका है जब आपकी आत्मा की पुकार उस तक पहुंच चुकी है। जी हाँ दोस्तों, अब जो मुलाकात होने जा रही है वो सिर्फ एक संयोग नहीं है, ये ईश्वर की योजना है। ये उस प्रेम की पुनर्प्राप्ति है जो अधूरी रह गई थी। वह औरत अब आपसे मिलने इसलिए आ रही है ताकि आपके भीतर का खालीपन समाप्त हो सके। आपके जीवन में जो भावनात्मक शून्यता थी, उसे वह भरने आई है। उसका आना आपकी आत्मा के उपचार का हिस्सा है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे अहम सवाल कि वह मिलने कब आ रही है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार आने वाले 2 से 3 दिनों के भीतर वह आपसे संपर्क करेगी। ये हो सकता है एक कॉल के जरिए, एक सोशल मीडिया मैसेज के जरिए, या किसी जान पहचान वाले के माध्यम से। ये भी संभव है कि वो अचानक आपके सामने आ जाए, बिल्कुल उसी जगह पर जहां आप रोज जाते हैं, जैसे कि मंदिर, ऑफिस, बाजार या किसी कैफे में। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको एक संकेत जरूर मिलेगा, शरीर में सैन, मन में अनजाना उत्साह या आंखों में एक छवि। ये सभी संकेत है कि वह औरत आपके पास आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अब जान लीजिए वह आपसे मिलने कहाँ आ सकती है। सबसे अधिक संभावना है किसी ऐसी जगह की जहां आप दोनों का अतीत जुड़ा हो, या फिर कोई ऐसी जगह जहां आप दोनों के बीच एक ऊर्जा बंधन पहले बन चुका हो, जैसे कोई पुरानी लाइब्रेरी, मंदिर, गार्डन या कोई सादा सा चाय की दुकान जहां पहले कभी आपकी आंखें मिली थी। अगर आप इन दिनों इन स्थानों पर जाते हैं तो थोड़ा सतर्क रहिएगा, क्योंकि अब ब्रह्मांड ने तय कर लिया है, आप दोनों को मिलाना ही है। जी हाँ दोस्तों, ये औरत सिर्फ कोई प्रेमिका नहीं है, यह आपकी आत्मा के दर्पण है। यह आपकी अधूरी कहानी का अंतिम अध्याय है। उसके साथ जुड़ने से आपका जीवन एक नई दिशा लेगा, आपके भीतर की सारी घाव भरने लगेंगे, आपका आत्मविश्वास, आपका प्रेम और आपकी आत्मा सब फिर से जीवित हो जाएगी। अब आते हैं एक और रहस्य पर। वह महिला आपके रिश्ते में क्या लगती है? जी हाँ दोस्तों, कुछ के लिए वो सच्ची प्रेमिका है, कुछ के लिए वो वही स्त्री है जिसे आप वर्षों से तलाश रहे हैं, और कुछ के लिए वह एक ऐसी जीवन साथी है जिसे भगवान ने खुद आपके लिए चुना है। जब वह औरत आपके सामने आए तो क्या करना है? सबसे पहले तो उसे खुला दिल दिखाइए, उसे एहसास दिलाइए कि आप उसका इंतजार कर रहे थे। बस उसे सुनिए, उसकी आंखें, उसकी खामोशी, उसकी मुस्कान थी। जी हाँ दोस्तों, आज का ये वीडियो अगर आपके दिल तक पहुंचा हो, अगर आपको ये लगा हो कि यह आपके ही जीवन की विषय है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने अनुभव हमें कमेंट में जरूर बताएं। हमारा अगला वीडियो इस प्रेम की और भी गहराइयों को छुएगा। तब तक इंतजार कीजिए।
क्योंकि वह औरत अब आपसे मिलने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, किसी ऐसे इंसान से मिलने की बात होती है जिससे दिल से जुड़ाव हो तो भावनाएं अक्सर हमें वहां ले जाती है। लेकिन अगर आप बिना सोचे समझे उस औरत से मिलने चले गए तो ये मिलन प्रेम की बजाय परेशानी बन सकता है। हो सकता है सामने वाला आपको गलत समझ ले, समाज में बात फैल जाए और आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाएं। इसलिए मैं बार बार यही कह रहा हूं कि पहले इस वीडियो को पूरा देखिए, उसकी हर बात को गंभीरता से समझिए। जब आपको सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा तभी कदम आगे बढ़ाइए। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ साथियों, अगर आपने अपने मन को शांत रखा, संयम से काम लिया और सच्चे इरादों से उस औरत से मिलने का प्रयास किया तो यकीन मानिए कोई भी रुकावट आपकी राह में नहीं आएगी। ब्रह्मांड भी आपके प्रेम को समर्थन देगा। वो औरत जो आपके लिए हर रोज दुआ करती है, आपके आने का इंतजार कर रही है। बस आपको अपने दिल की आवाज सुननी है और उस ओर कदम बढ़ाना है। जी हाँ दोस्तों, अब आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि यह औरत आखिर कौन है? क्या वह सच में आपसे प्यार करती है? कहीं ये भ्रम तो नहीं? दोस्तों, जब आत्मा से आत्मा जुड़ती है तो दुनिया की कोई ताकत उस कनेक्शन को झुठला नहीं सकती। आप जब अकेले होते हैं तो बार बार उसी औरत की छवि सामने आती है। आपको लगता है कि वह आपके करीब है, आप उसे महसूस करते हैं। वो कोई और नहीं, आपकी नियति है। जी हाँ दोस्तों साथियों, भाग्य हर किसी को एक समान नहीं मिलता। किसी को उसकी मोहब्बत जल्दी मिल जाती है तो किसी को थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। लेकिन जो प्रेम सच्चा होता है वह देर से ही सही पर मिलन जरूर होता है। अगर आपकी किस्मत में उस औरत से मिलना लिखा है तो आपको वह जरूर मिलेगी, चाहे राह में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए। जी हाँ दोस्तों, जिनका सपना अब तक अधूरा रहा है, जो लोग सालों से अपने दिल की बात किसी खास के साथ साझा नहीं कर पाए, उनके लिए अब समय बदल रहा है। आने वाला समय आपके प्रेम जीवन के लिए बहुत शुभ संकेत लेकर आ रहा है। शनि और शुक्र की चाल, नक्षत्रों की स्थिति, सब कुछ ये दर्शा रही है कि प्रेमियों का पुनर्मिलन अब संभव है। अगर आप जानना चाहते हैं कि वह औरत कौन है और क्या वह आपसे मिलने के लिए तैयार है, तो उसके संकेत समझिए। आपके सपनों में बार बार उसका आना, अचानक किसी पुराने नाम या चेहरे का जिक्र होना, मन में बार बार मिलन की भावना का उठना, ये संकेत इस बात की पुष्टि करते हैं कि वह औरत आपके करीब आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपको व्यापार में अच्छा लाभ मिलने की संभावना बनती दिख रही है और आप साझेदारी में किसी डील को फाइनल कर सकते हैं। आपके प्रियजनों से यदि संबंधों में कटुता आ गई थी तो वह दूर होगी और रक्त संबंधी रिश्तों पर आप पूरा जोर देंगे। परिवार के सदस्यों का सहयोग आपके साथ बना रहेगा। आप अपने कामों को लेकर किसी दूसरे पर निर्भर ना रहे, नहीं तो आपके काफी काम लटक सकते हैं और आप अपनी आय को बढ़ाने की भी पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, आपके आवश्यक काम गति पकड़ सकते हैं। आपको विपक्षियों से सावधान रहने की आवश्यकता है। व्यवसाय से जुड़े लोगों को कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। राजनीति में कार्यरत लोगों को अपने शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है। आपकी तरक्की के मार्ग में आ रही बाधाएं दूर होंगी। माता पिता के आशीर्वाद से आप संतान के लिए किसी छोटे मोटे काम की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, आपको हम बता दें कि विद्यार्थी यदि किसी प्रतियोगिता में शामिल होंगे तो उसमें उन्हें सफलता अवश्य यह मिलेगी। आप अपनी सूझबूझ और बुद्धिमानी से किसी बड़े लक्ष्य में सफलता हासिल कर सकते हैं। आपको घर परिवार में चल रही समस्याओं को लेकर अपने बड़े सदस्यों से बातचीत करनी होगी। आप छोटे बच्चों के साथ कुछ समय मौज मस्ती करने में व्यतीत करेंगे। आपको संतान पक्ष की ओर से कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी रहने के कारण आप अपने कामों को समय से निपटा पाएंगे। धार्मिक कार्यों में आपकी पूरी आस्था रहेगी, लेकिन आपकी सुख सुविधाओं की वस्तुओं में इजाफा होगा। आपके करीबियों की तरफ आपका पूरा रुझान रहेगा। संस्कारों में परंपराओं पर आप पूरा फोकस लगाएंगे और अपने करीबियों के साथ आप कुछ पुरानी यादें ताजा करेंगे। आपको अपने किसी मित्र की सेहत की चिंता सता सकती है। यदि आपको किसी की मदद करने का मौका मिले तो अवश्य करें। सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे लोगों को कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो काफी हो गया। फिर से अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।